एक जमाने में जहां आसमान और धरती मिलते हैं, वहां एक जादुई दुनिया थी जिसे परिस्तान कहते थे। परिस्तान एक ऐसी धरती थी जो हर तरफ रंग बिरंगे फूलों, चमकती झीलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। इस दुनिया में खूबसूरत परियां रहती थीं, जिनके पास जादुई ताकतें थीं। ये परियां प्रकृति के साथ तालमेल बिठाती थीं और हवा, पानी, आग और मिट्टी जैसे तत्वों को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकती थीं। वे अपनी दुनिया में खुश थीं, हर रोज नए जादुई करिश्मे करती और एक दूसरे के साथ प्यार और एकता से रहती थीं। लेकिन उनमें से एक परी, जिसका नाम महका था, हमेशा से धरती वालों के बारे में सुनती आई थी। वह धरती की जिंदगी के बारे में जिज्ञासा रखती थी। महका को परिस्तान की खूबसूरती और शांति के बावजूद यह एहसास होता था कि उसकी आत्मा में एक खालीपन है, जिसे केवल धरती की सैर करके ही पूरा किया जा सकता है। वह इंसानों के बारे में सुनती थी कि वे कैसे जीते हैं, कैसे प्यार करते हैं और कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। उनकी कहानियां उसके दिल को छू जाती थी। एक दिन जब परिस्तान में चांदनी रात थी और तारे आसमान पर जगमगा रहे थे, महका ने अपने दिल की गहराइयों से एक फैसला किया। उसने तय किया कि वह धरती पर जाएगी और इंसानों की दुनिया को करीब से देखेगी। वह जानती थी कि यह सफर खतरनाक हो सकता है, क्योंकि परिस्तान और धरती के बीच एक रहस्यमय पर्दा था जो इन दोनों दुनियाओं को अलग करता था। लेकिन महका की जिज्ञासा और जुनून इतना ताकतवर था कि उसने हर संभव खतरे को नजरअंदाज कर दिया। महका ने अपने जादुई पंख लगाए और धरती की ओर उड़ान भरी। उसके पंखों से चमकती हुई रोशनी के धागे धरती की ओर बढ़ रहे थे, जैसे तारे आसमान से धरती पर उतर रहे हों। जब वह धरती के करीब पहुंची तो उसने महसूस किया कि यहाँ का माहौल परिस्तान से बिल्कुल अलग है। परिस्तान की शानदार और जादुई फिजा के उलट धरती की फिजा में एक सादगी और हकीकत पसंदगी थी जो महका को अपनी ओर खींच रही थी। धरती पर उतरते ही महका ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। हरी भरी फसलें जो हवा के झोंकों से लहरा रही थीं, उसे एक नया जहां दिखा रही थीं। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं, उसे प्रकृति की महानता का एहसास दिलाने लगे। चहल पहल से भरे गांव, जहां बच्चों की किलकारियां और लोगों की मुस्कुराहटें हर तरफ बिखरी हुई थीं, ने उसे एक नई जिंदगी का एहसास दिलाया। यह सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था और वह इस दुनिया की खूबसूरती से प्रभावित हो गई। वह एक गांव के करीब पहुंची, जहां की फिजा में खुशबुओं और ताजी हवा का मेल था। वहां उसकी नजर एक नौजवान लड़के पर पड़ी, जो अपने खेतों में मेहनत से काम कर रहा था। उस लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन की मेहनत और लगन ने महका को प्रभावित किया। वह देख रही थी कि कैसे अर्जुन अपने हाथों से धरती को सींच रहा था और अपनी मेहनत से फसलें उगा रहा था। उसकी माथे पर पसीना था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। महका को अर्जुन की सादगी और मेहनत में एक ऐसी खूबसूरती नजर आई जो उसने परिस्तान में कभी नहीं देखी थी। वह इस नौजवान के करीब जाने के लिए बेचैन हो गई। वह अर्जुन के पास गई और उससे बात की। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। महका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं महका हूं और मैं परिस्तान से आई हूं। मैं तुम्हारी दुनिया को देखने के लिए यहाँ आई हूं। अर्जुन को महका की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने उसे प्रभावित किया। दोनों ने घंटों बातें की और जल्द ही वे एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ दिनों के बाद जब महका और अर्जुन के बीच गहरी दोस्ती और समझदारी का रिश्ता बन चुका था, महका ने एक शाम अर्जुन के साथ खेत के किनारे बैठकर उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दयालुता और तुम्हारी सादगी ने मेरे दिल को छू लिया है। मैंने परिस्तान की खूबसूरती छोड़कर धरती पर आने का फैसला किया था और अब मैं समझती हूं कि यह फैसला मेरे लिए कितना सही था। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे? अर्जुन ने महका की बात सुनी तो उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के जज्बात चमक उठे। वह महका की जादुई शख्सियत और उसकी दयालुता से पहले ही प्रभावित था, लेकिन उसकी यह बात सुनकर उसका दिल भर आया।
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, महिका, तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें और तुम्हारा प्यार मेरे दिल को एक नई ऊर्जा देता है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं और हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। महिका ने अर्जुन की बात सुनकर संतोष और खुशी महसूस की। वह जानती थी कि यह फैसला उसकी जिंदगी का एक अहम मोड़ है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अर्जुन के साथ रहकर वह एक नई खुशी और संतोष हासिल करेगी। दोनों ने मिलकर भविष्य के सपने बनाए और उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्यार और एकता से वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। दोनों ने गांव वालों के सामने शादी कर ली। शादी के बाद महिका ने अपनी जादुई ताकतों से गांव को खूबसूरत बनाने का फैसला किया। उसने सूखे कुओं को पानी से भर दिया, बंजर जमीनों को हरा भरा बना दिया और गांव वालों की बीमारियों को अपने जादू से ठीक कर दिया। गांव वाले महिका को अपनी देवी मानने लगे। कुछ समय बाद महिका और अर्जुन के प्यार और एकता का एक खूबसूरत नतीजा सामने आया जब उनके घर एक छोटा सा बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम रोशन रखा गया, क्योंकि वह न केवल उनकी जिंदगी में रोशनी लेकर आया था, बल्कि उसके चेहरे पर महिका की जादुई रोशनी और अर्जुन की दयालु मुस्कुराहट भी झलकती थी। रोशन दोनों की खूबियों का मेल था और वह बहुत जल्द एक बुद्धिमान, संवेदनशील और ताकतवर व्यक्ति के रूप में बढ़ने लगा। गांव वाले भी रोशन से बहुत प्यार करते थे। वे उसे जादुई बच्चा कहकर बुलाते थे। महिका और अर्जुन की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि परिस्तान की एक परी धरती पर आई थी और एक मेहनती लड़के के साथ उसके प्यार की कहानी ने सबको प्रभावित किया था।